क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में वर्षों से बकाया वेतन, बोनस और लीव एनकैशमेंट का इंतजार कर रहे लाल इमली मिल के 650 श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में 87 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे 36 महीनों का बकाया वेतन, 7 वर्षों का बोनस और वर्ष 2012 से लंबित लीव एनकैशमेंट का भुगतान किया जाएगा। ये राशि सीधे श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी सांसद रमेश अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि सफलता केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाल इमली मिल के पुनरुद्धार की घोषणा के बाद इस दिशा में तेजी से कार्य शुरू किया गया था। इसके तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में भेंट कर श्रमिकों की समस्याएं विस्तार से रखी गई और संसद में भी इस मुद्दे को बार बार उठाया। इस फैसले पर लाल इमली कर्मचारी संघ ने खुशी जताई है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ये फैसला हमारे संघर्ष और एकता की जीत है। वर्षों से बकाया वेतन के कारण श्रमिकों को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था, अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हम सांसद रमेश अवस्थी के प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने श्रमिकों की आवाज को संसद और मंत्रालय तक पहुंचाया। मेरा नाम सुशील सिंह है। मैं बीएमएस की तरफ कार्य करता हूं और संयुक्त मोर्चा का भी एक कार्य करता हूं और मेरे नेतृत्व में मैं अजय सिंह के नेतृत्व में कार्य कर रहा हूं। और जो भी पैसा, ये 36 महीने के जो पैसा मिला है, इसमें मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है, संसद जी का कोई श्रेय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का श्रेय जाता है, यहाँ के अधिकारी वर्ग का श्रेय जाता है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था कि हमारा छठा वेतन दिया जाए और हमारा 36 महीने से 38 महीने से सैलरी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आते ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जाके पहले सैलरी, इनकी 36 महीने की सैलरी बांट के आइए, तब हम इस पर कोई वार्ता करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आके आश्वासन दे गए, तो मैं कहूँ कि माननीय मोदी जी भी आके आश्वासन दे जाए कि मिल चल जाएगी। हमको ऐसा एहसास नहीं होता कि ये मिल चल पाएगी। मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी ये मिल है, संस्था है, बंद भी करते हैं तो कम से कम हम लोग को छठा वेतन दिया जाए। और जो पेंशन की चल रही मांग, मैं कम से कम 7,500 रुपए प्लस दिया जाए। मोदी जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि हमारे 10 साल से आंदोलन चल रहा है, जो भी पेंशन कार्यकर्ता हमारे आंदोलन कर रहे हैं, उनका कम से कम सुना जाए। देखिए, ये हमारा लंबा संघर्ष चला है और उस संघर्ष का नतीजा है कि कानपुर के सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी लोकसभा में 2-2, 3-3 बार उठाए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे कर्मचारियों को 36 महीने का वेतन आ गया है, 6 महीने का भेजा जा रहा है और रिकनसाइड ये करने जा रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं। वो पैसा आप जून के में शुरू में ये भेजने कह रहे हैं, जबकि 103 करोड़ रुपया इनके पीएफ अकाउंट में रखा हुआ है। टोटल पैसा आज उस पर ब्याज ये कमा रहे हैं, पर डे का इनको ब्याज मिल रहा है। हमारा कर्मचारी परेशान है, हमारे कर्मचारी का उसका क्या बेनिफिट ये देते हैं। मैं माननीय संसद महोदय, 30 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं। मेरा प्रयास है संसद जी से कि इस मिल को चलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था और हम मांग करेंगे कि इस मिल को पूरा चलावें और कानपुर की गौरव को दोबारा वापस करावें। संसद जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने कर्मचारियों की तरफ से दे रहा हूँ। भाई देखिए, अगर उनकी जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा से अगर वो प्रयास करेंगे, देखिए हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है उनके पास अपनी फरियाद रखना और मैं अपनी फरियाद रखूंगा 30 तारीख को माननीय मोदी जी के सामने कि कानपुर का पुनः गौरव लौटाया जाए। हमारे संसद जी के नेतृत्व में हम लोग उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे।